आज इस बुलेटिन की शुरुआत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि हिम्मत नहीं हारना है, लेकिन अब बहुत सावधान हो जाना है और गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हालात बेहद अफसोसनाक हैं। तमाम पाबंदी, सख्ती, मिनी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है और ना ही संक्रमितों की संख्या घट रही है। पहली बार देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1038 लोगों की सांसें थम चुकी हैं और यह रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड शायद कितना और हो। सही सुना आपने। अब देश में कोरोना ने त्राहिमाम मचा दिया है। अस्पताल से लेकर शमशान तक चारों तरफ हाहाकार है और देश में एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ ऐसा लगता है माहौल बन रहा है। तस्वीरें फिर से वही आने लगी जो पिछले साल दिख रही थी, लेकिन चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि तस्वीरें पिछले साल के मुकाबले 1 कदम बल्कि 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ गई हैं। पब्लिक फिर एक बार लॉकडाउन के नियमों के साथ ढिलाई कर रही है। पुलिस को फिर एक बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ कड़ाई करना पड़ रहा है। लेकिन बीच में आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो नई भी है, भयानक भी है। इस बार कोरोना मौका नहीं दे रहा है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि शमशान में भी भीड़ बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि देश पर एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन के किनारे खड़ा है। थम गई मुंबई, रो रही है दिल्ली। बिलख रहा लखनऊ, भोपाल, उज्जैन। रायपुर, दुर्ग की तस्वीरें कलेजा चाक कर रही हैं। देश के शहर शहर से रूह को झकझोरने वाली ऐसी ही अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर हर शहर में बेकाबू है। दस से ज्यादा राज्य घातक वायरस का कहर झेल रहे हैं। इन राज्यों के कई शहरों में लॉकडाउन है, कई इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन है और कई दर्जन शहरों में नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। ज्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। इस वक्त देश में जिस तादाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के केस सामने आ रहे हैं, उसे आंकड़ों के आधार पर देखें तो संक्रमण की पहली लहर के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरे देश में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? क्या लॉकडाउन से ही कोरोना वायरस का समाधान निकलेगा? क्या दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना जैसे महानगरों में कभी भी सड़कों पर सन्नाटा छा सकता है, ठीक वैसे ही जैसा पिछले साल हुआ? कोरोना की घातक लहर का असर लॉकडाउन की स्थिति को लेकर संदेह बढ़ा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद जिन राज्यों पर लॉकडाउन की तलवार लटक गई है, वहां कोरोना वायरस से तबाही आउट ऑफ कंट्रोल है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा। ये वो तमाम राज्य हैं जहां इस वक्त लॉकडाउन का संकट मंडरा रहा है। क्यों और कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में सख्त शर्तों के साथ मिनी लॉकडाउन शुरू हो चुका है। राज्य भर में धारा 144 लागू है। मुंबई में लॉकडाउन का असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है हमेशा जो है खचाखच ट्रैफिक से भरा रहता था, लेकिन आज आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से रोड पर सन्नाटा है। आपको बता दें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे चलाने के लिए परमिशन दी गई है सरकार की तरफ से, इसलिए आपको ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को इमरजेंसी अगर कहीं जाना पड़ा तो ऐसे में यातायात की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही वैक्सीन इस वक्त लग रही है, ऐसे में वैक्सीन लेने के लिए लोग अगर बाहर निकलें तो उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अनुमति दी है। आप देखिए, ज्वेलर की दुकान है, ये पूरी तरह से बंद है। इसी लाइन में जो भी दुकानें आप देखिए, सिर्फ खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खासतौर पे इसेंशियल सर्विसेज में जो आती हैं, उन्हें छोड़कर सब कुछ बंद है। महाराष्ट्र के सभी शहरों में एक साथ 5 या इससे अधिक लोगों के जमा होने पर रोक है। प्रदेश सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम न देते हुए ब्रेक द चेन अभियान बताया है और इस दौरान सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक है। मिनी लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही महाराष्ट्र की सड़कें वीरान हैं। मुंबई में इसका असर इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ा क्योंकि करीब 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है मुंबई की।
जिसके चलते संक्रमण बड़ी तेज़ी से मुंबई में फैला। रोज़ाना 10,000 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं। साथ ही 50 के करीब लोगों की मौत के आंकड़े भी पिछले दिनों आए हैं और लगातार ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में रोज़ाना करीब 60,000 के आसपास जो है संक्रमण के आंकड़े आ रहे हैं। करीब 300 के आसपास लोगों की मौत हो रही है। यही सब एक चिंता का विषय बनी हुई थी, जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इसके पहले जो लॉकडाउन था उसमें सब कुछ बंद कर दिया गया था, यातायात की सुविधाएं भी बंद थी, लेकिन इस बार यातायात की सुविधाएं खोली रखी गई हैं। वो इसलिए ताकि लोग जो वैक्सीन लेने जाना चाह रहे हों वो आसानी से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। हालांकि कई शहर और इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग अभी भी लापरवाह हैं और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीर है दादर के सब्जी मंडी की। यहां हमेशा की तरह भीड़ नजर आ रही है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और नियम कानून से बेपरवाह हैं। यही नज़ारा नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में है और नासिक और पुणे के सब्जी मंडी में भी। नागपुर की तस्वीर देखकर तो आप चक्कर खा जाएंगे कि इंसानों का ये रेला निकला कहां है। मुंबई, नवी मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर सभी जगहों पर सब्जी मंडियों में बेतहाशा भीड़ देखी। अगर सरकार ने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो कोरोना के चेन को रोक पाना मुश्किल होगा। अब महाराष्ट्र के लोगों को तय करना है कि रोजाना सब्जी मंडी जाकर कोरोना को घर आमंत्रित करना है या फिर सरकार के ब्रेक द चेन का पालन करना है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आगे और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य सरकारों की तरफ से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। फिलहाल आम लोगों के खिलाफ बेवजह बल प्रयोग से बचने के निर्देश हैं, लेकिन बगैर जरूरत घर से निकलने वालों पर पुलिस लाठी का इस्तेमाल भी कर सकती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसे ताज़ा हालात से भी समझिए। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र में औसतन 60,000 के करीब केस हर रोज दर्ज हो रहे हैं। 14 अप्रैल को महाराष्ट्र में 58,952 नए मामले सामने आए और इसी दिन 278 संक्रमितों की मौत हो गई। 13 अप्रैल को वायरस संक्रमण के 60,212 नए केस सामने आए और 281 लोग बचाए नहीं जा सके और इस आंकड़े में हर दिन इजाफा ही हो रहा है, जिसका कारण है लापरवाही। हालांकि सख्ती जारी है, लेकिन इस सख्ती से कोरोना मीटर नीचे नहीं जा रहा है। करीब 250 से ज़्यादा रोज़ाना एक एवरेज महाराष्ट्र में लोगों की मौत हो रही है। मुंबई में भी इसी तर्ज पर लोगों की मौतें हो रही हैं। लगातार मौतों के इस बढ़ते आंकड़े की वजह से ही सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। और आप देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात हैं। ऊपर एक जो है टेंट लगाया जा रहा है ताकि अगले 15 दिनों तक, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, अगले 15 दिनों तक यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की जांच परख कर सके कि कहीं लोग फिजूल में घूम तो नहीं रहे। देखिए ऑटो रिक्शा को रोक के पूछा जा रहा है, रिक्शे में बैठे जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।